तुम बिन क्या है जीना, क्या है जीना। तुम बिन क्या है जीना, तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन। सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण। मेरे प्यारे प्यारे आत्मी भाई बहनों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का चलचित्र है जो ऊर्जाएं हैं पुरुषोत्तर स्थिति की, वो इस समय क्या चल रही हैं। तो मतलब 2 दिन से मैंने इसकी जो है ऊर्जा का हाल आप लोगों को नहीं बताया, तो फिर आज मैं इसका वीडियो जो बना रही हूँ। तो चलिए फिर बताते हैं कि इन ऊर्जाओं का हाल क्या है। तो अगर हम बात करें इस समय स्त्रीत्व ऊर्जा की, तो वो बहुत ज़्यादा संतुलित होने के बाद भी उनको जो है अपने दिव्य पुरुष की बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो मतलब कई जो स्त्रीत्व ऊर्जा है वो रोई भी हैं, अपने आप को संतुलित की हैं, फिर रोई हैं, पर उन्हें इतनी पुरानी बातें हैं वो उन्हें याद आ रही हैं। वो बार बार एक ही बात से सोच रही हैं, जो अभी भी जिनकी बिल्कुल भी बात नहीं होती है किसी भी तरीके से, ना मैसेज से, ना सोशल मीडिया से, किसी भी तरीके से। वो यही सोच रहे हैं कि क्या मेरे दिव्य पुरुष को मेरी बिल्कुल भी याद नहीं आती है, ज़रा भी नहीं आती है। वो कोई बात ही नहीं करते, किसी तरह से मुझसे संपर्क ही नहीं करना चाहते। ऐसा क्या कारण है। एक कभी समय ऐसा था कि वो हमारे बिना जो है 1 मिनट नहीं रह सकते थे। वो हमें पल पल जो है हर थोड़ी देर में जो है मुझे कॉल या मैसेज करते थे। हम हमेशा साथ रहते थे, हम मिलते थे। और आज एक समय ऐसा आ गया है कि 15-15, 20-20 दिन गुजर जाते हैं, महीने, 2 महीने, 4 महीने गुजर जाते हैं और उनका कोई भी संदेश नहीं आता। तो वो कहीं ना कहीं कसमें है कि आखिर ये कैसा रिश्ता है। वो बहुत अंदर से परेशान है, बहुत फिर भी संभाल रही है। बस ये है कि उन्होंने इतनी आध्यात्मिक जो है उन्नति कर ली है आत्मा की, कि वो अब उस पहले जैसे टूट नहीं रही है, लेकिन अंदर जो है उनके मन में बहुत सारे प्रश्न तो हैं ही, बट वो संतुलित हैं। तो भगवान भी ये चीज़ें आपकी देख रहे हैं कि हाँ, कि अब देखो हम भी मनुष्य हैं, कहीं ना कहीं तो याद जो है अपने दिव्य पुरुष या दिव्य स्त्री की आ ही जाती है। क्योंकि ये जो जुड़ाव है ना, ये कोई आम लगाव नहीं है, भावनाएं आम नहीं है कि जैसे जो धरती पे और लोग हैं कि हम एक बार अलग हो गए और हमें याद नहीं आई, हम दूसरे कामों में लग गए। पर यहाँ पर जो दिव्य स्त्री या जो दिव्य पुरुष हैं, जो जागृत हो चुके हैं, वो और कामों में अपना बिल्कुल मन लगा चुके हैं। वो इस समय संतुलित हो चुके हैं। इवन अब वो ये तक सोच चुके हैं कि अगर जीवन में जो है भगवान अगर हमें दिव्य पुरुष देते हैं तो भी ठीक है, और नहीं देते हैं तो भी हम प्रसन्न हैं। मतलब उन्होंने अंततः जो है अपने आप को समर्पण की स्थिति में डाल दिया है, और उन्होंने ये अपने आप से संकल्प लिया है कि हम जो भी परम पिता परमेश्वर शिव शक्ति हमें देंगे, हम उसमें प्रसन्न हैं। हमें अपने भगवान से कोई शिकायत नहीं। वो इस स्थिति तक आ चुकी है। अब उन्होंने ये भी सोचना छोड़ दिया है कि दिव्य पुरुष आए या नहीं आए। फिर भी देखिए, क्योंकि ये आत्मा का जुड़ाव है ना, तो बार बार जो है वो आत्मा जो है वहाँ खींची चली जाती है। और दूसरी तरफ जो है इधर जो दिव्य पुरुष हैं, उनकी स्थिति ये है कि वो भी उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। और आप लोगों को हम बताते हैं, जो आज सुबह की ऊर्जा थी तुम्हारा आपके 4 बजे 5-6 बजे की, वो ऐसी ऊर्जा थी। इधर आप जग करके उनकी फ़ोटो देखकर याद कर रहे थे, और उधर वो भी आपको याद कर रहे थे। जी हाँ, बहुत सही सुन रहे हो आप लोग। आपके दिव्य पुरुष भी जो है वो आपको वहाँ याद कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, अचानक से नींद खुल जाना, फिर वो बैठ के आपके बारे में सोचने लगे, क्यों। तो वो जो है वो भी आपके हाथ में। तो आप लोगों को उनकी ऊर्जा मिल रही है बहुत ज़्यादा, ठीक है।
वो उन्हें आपकी बहुत याद आ रही है दिव्य पुरुष को। वो भी सोच रहे हैं कि यार बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए मैंने बात नहीं की, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं शायद वो ये सोच रही थी मैं उसे छोड़कर चला गया हूँ, शायद वो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोच रही, जो भी हो, क्योंकि अभी वो इतने जागृत नहीं है ना। उन्हें क्या पता कि उनके दिव्य स्त्री तो उनके इंतजार में बैठी है कि कब आप कॉल करो, कब आप मैसेज करो। वो तो बिल्कुल एकदम बैठी हुई है और उससे आप अपने दिव्य पुरुष से कोई शिकायत भी नहीं है, ठीक है। पर धीरे धीरे भगवान जो है वो दिव्य पुरुष को समझाएंगे। और जो यहाँ पे दिव्य स्त्रियाँ हैं वो अपना जितना पुराना समय था ना, जो अच्छा समय था वो याद कर रही सारी की सारी। और कृपया करके आप लोग अपने विचार जो है नीचे टिप्पणी बॉक्स में छोड़िएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। आप भी बताइएगा कि आप इस समय किस भावनाओं से गुजर रही हैं, ठीक है। तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपके विचार सुन करके। तो ये है कि वो जितना जो पुराना उनका जो अच्छा समय था ना, वो सारा याद करें कि हम कैसे मतलब जाते थे घूमने, खाते थे, पीते थे, कितने अच्छे से रहते थे, कितने अच्छे से ड्रेसअप होते थे और वो आपकी तारीफ़ करते थे, आपके दिव्य पुरुष की कितनी प्यारी लग रहे हो आप, कितने सुंदर लग रहे हो। वो आपको जाके शॉपिंग कराते थे, तो मतलब पसंद खुद ही पसंद करते थे कि ये ख़रीदो, ये तुम पर सूट नहीं कर रही, ये बहुत सूट कर रहा है। तो वो सारी जो वो भावनाएं है ना, वो उभर के जो है ये पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा आ रही है, ना चाहते हुए भी आ रही है। हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन आ रही है। पता है भगवान क्या कर रहा है, इधर आपको भी जो है वो भगवान जी जो है वो आप पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि तुम बिल्कुल ही एकदम भूल जाओ डीएम को और मतलब बिल्कुल ही एकदम वैराग्य ढारने पड़ो। इससे भगवान ना उस उनकी ऊर्जा जो वहाँ है वो आपको भी मिल रही है और आपको भी उनकी याद आ रही है, ठीक है। ताकि दोनों लोग ना प्यार में जो है वो तड़पो, आप भी और वो भी, है ना। समझ रहे हो आप? जी हाँ, आप दोनों ही जो है प्यार पे ये तड़प तो जो है कभी मतलब जीवन में अगर किसी के पहले भी वो किसी से उनका जुड़ाव होगा तो कभी ये जो कभी उनको ऐसा फील ही नहीं होगा। तभी कहते हैं ना, ये जो आत्मा का जो बंधन है ना, ये इतना तीव्र होता है ना कि आप चाहकर भी नहीं अलग हो पाते। आप चाहकर भी सोचो कि मैं नहीं याद करूँगा, मैं 50 कामों में व्यस्त हो जाऊँगा, लेकिन आप हो ही नहीं सकते। ये आत्मा का बंधन है, ये इस जन्म का बंधन नहीं है। ये जो बंधन है ये कई जन्मों का है, कई जन्मों से आप लोग जो है साथ हैं। तो बस यही है कि ऊर्जाएं इतनी एक तरह से मीठी भी हैं, फिर थोड़ी सी तकलीफ़ देने वाली भी है, पीड़ा भी होती है, क्योंकि वो पास नहीं है, हम उन्हें छू नहीं सकते, हम उन्हें बात नहीं कर सकते, हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, ना उनका कुछ सुन सकते हैं। इवन जो है कई बार क्या हो रहा है, बिल्कुल ऊर्जा ही नहीं आ रही है, ठीक है। दिन में ऐसा भी हो रहा है कि आपको दिव्य पुरुष की जो है ऊर्जा ही नहीं मिल रही है। आप सोच रहे हो यार, मतलब कभी क्या होगा कि बहुत एकदम तीव्र ऊर्जा आती है, आई 5-10 मिनट के लिए आपको एहसास हुआ, ठीक है, गर्माहट का। फिर कुछ होता है कि यार कभी कभी लगता है कपूर 5-5 6-6 घंटे कुछ ऊर्जा ही नहीं आ रही, तो फिर हम भी जो है बहुत ज़्यादा मतलब चिंतित हो जाते हैं कि भाई ऊर्जा नहीं आ रही, क्या बात है और क्यों परेशान है, क्या बात है ये परेशान है, कहीं से कोई सोशल मीडिया से जो है वो ऊर्जा नहीं मिल रही है, इनका कोई अपडेट नहीं, मतलब जो आपके डीएम है उनका कोई अपडेट नहीं मिल रहा। तो कभी कभी जो दिव्य स्त्री है वो परेशान भी है कि आखिर जो है वो क्या बात है, ये मतलब इनकी स्थिति ठीक तो है, बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन आप लोग जो है बिल्कुल भी परेशान जो है वो ना है। भगवान जो है उन पर कार्य जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस यही तो धैर्य की परीक्षा भगवान ले रहे हैं ना। अब वो यहाँ पे आपकी धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। बहुत मन करता है यहाँ पे, मैं सच बताऊँ तो दिव्य स्त्रियों का भी बड़ा मन करता है कि ला उठाएं और कॉल करें, पूछ लें भाई क्या बात है, आप कॉल क्यों नहीं कर रहे या मैसेज। लेकिन बस यहीं पे धैर्य बनाए रखो आप धैर्य, उनका ही मैसेज कॉल आने दीजिए, आप धैर्य बनाए रखिए। अब तक आपने बहुत किया है, आपने ही जो है उनको हर समय जो है बात करने की कोशिश की है, तो यह है कि बनाए रखिए। बस ये जीवन में सोचिएगा कि अगर वो मेरे लिए बने हैं, अगर उन्हें मुझसे प्रेम है, तो ज़रूर वो आएंगे, बिल्कुल आएंगे। और भगवान उन्हें आपका सामने घसीट कर ला के खड़ा करेंगे, ठोक पीट कर सही एकदम करके जो है भगवान जी खड़ा करेंगे, है ना। भगवान जी भी उनको आध्यात्मिक रूप से जागृत करके जो है खड़ा करेंगे, जो भी आपके काउंटर पार्ट है, चाहे डीएम हो या डीएफ हो। तो ये जो ऊर्जाएं हैं वो बड़ी ही मतलब एक तरीके से रोमांटिक भी हैं, बड़ी सैड वाली भी हैं, और मतलब अजीब सी खट्टी मीठी जो है ये जो यादें आप लोग अभी अपने मस्तिष्क में आपके चल रही हैं, तो बड़ा अच्छा भी लग रहा है, कभी कभी बहुत अच्छा भी लग रहा है कि वो सारी पुरानी चीज़ें, देखिए इतना समय ही कहाँ होता है ना काम के बीच में, लेकिन फिर भी जब वो याद आ जाती है ना तो हम खो जाते हैं उसमें कि मतलब हम कैसे जाते थे, साथ में चाय पीते थे, कॉफ़ी पीते थे, या कभी बाहर पार्क में घूमने चले जाते थे। कितना अच्छा वो सारी बातें, उनकी वो हंसी, वो आपका उनका तारीफ़ करना, आपका नज़रें झुकाना, मतलब वो सारी
सारी चीज़ें जो है आप जो है वो सारी याद कर रहे हो वो पल, है ना। और अगर आपको इस तरीके से याद आ रही है तो कोई बुरी बात नहीं है, कोई भी बुरी बात नहीं है। देखिए, इससे भी हमारा मन कहीं न कहीं प्रसन्न होता है। हमें मन को प्रसन्न रखना है, प्रसन्न है तो वो अगर इस याद को करके प्रसन्न है तो कोई बुरी बात नहीं है। हम दुखी नहीं है ना, हम निम्न ऊर्जा में नहीं है ना, है ना। इस ऐसा तो नहीं कि हम लोग रो रहे हो, आँसू बहा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वो जो आँसू आपको याद से आते हैं कुछ 5-10 मिनट के लिए होते हैं, 15-20 मिनट। और जितनी भी 5D में जागृत स्त्री और पुरुष हैं वो अपने आप को संतुलित करना जानते हैं। बट एक ऐसा प्रेम का एहसास शायद आपको अपने जीवन में कभी नहीं हुआ होगा, कभी नहीं हुआ होगा। ये इसको कहते हैं अनकंडीशनल लव, जिसमें कोई शर्त नहीं है। आप हमारे पास हो या आप हमारे पास नहीं हो, फिर भी हमें ये 24/7 ये एहसास रहता है कि हमारे पास मेरे दिव्य पुरुष या मेरी दिव्य स्त्री है और वो मुझसे दूर नहीं है, वो मुझसे दूर है ही नहीं। मतलब हमें एहसास ही नहीं होता यार कि वो मेरे पास है नहीं। हाँ, फिजिकल बॉडी नहीं है बट वो मेरे पास है, उनकी आत्मा मेरे पास है, उनकी यादें मेरे पास हैं। और हम हमेशा उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जहाँ भी रहें बहुत खुश रहें, बहुत अच्छे से रहें, उन्हें भगवान कभी तकलीफ़ ना दे। उनको जो भी तकलीफ़ आए वो पहले मुझसे होकर गुजरे, पहले वो मुझे वो तकलीफ़ मिले, उन तक पहुँचे ही ना। तो जब ये जो प्यार होता है ना कि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है कि तुमने कॉल क्यों नहीं किया, तुमने मैसेज क्यों नहीं किया, तुम मिलने क्यों नहीं आए, ये सब जो भगवान इसी प्रेम को तो चाहते हैं कि प्रेम ऐसा हो, ठीक है। जब आप इस प्रेम में आ जाते हो ना, फिर देखिए भगवान के कार्य तो वैसे भी बिल्कुल चालू है आपके डीएम पर, है ना। तो भगवान जो है वो बिल्कुल आपके दिव्य पुरुष पे काम कर रहे हैं और वो फिर एकदम अच्छा सा बना के देंगे। जैसे शिव जी हैं, शिव जी जो है भगवान शिव जी माँ पार्वती को बहुत 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 प्रेम करते हैं, आपको पता है, बहुत प्रेम करते हैं। सोचिए जब माँ सती जल गई थी अपने पहले जन्म में तो भगवान शिव वैराग्य हो गए थे कि मुझे मतलब उनके प्रेम में, और उन्होंने तब तक जो है उनका इंतज़ार किया, हज़ारों वर्षों जो है भगवान शिव ने इंतज़ार किया। भगवान शिव से ज़्यादा पीड़ा में कौन रह सकता है आप बताइए। शायद हम आम इंसान तो कभी सोच भी नहीं सकते, हम तो 2-4 साल में ही परेशान हो जाते हैं। सोचिए भगवान शिव तो हज़ारों वर्षों तक जो है माँ सती का जो है इंतज़ार करते रहे। फिर जब माँ सती का दूसरा जन्म हुआ, फिर वो वहाँ पे पार्वती बनी, फिर उनका सोचिए उनकी तपस्या शुरू हुई। माँ कितनी हज़ारों सालों जो है माँ पार्वती तपस्या की, तब कहीं जाकर वो शिव जी को पाई। तो बस ये हमारी भी तपस्या है और हमको इसको अच्छे से जो है निभाना है और इसको प्रसन्नतापूर्वक निभाना है, दुखी होकर नहीं निभाना है। नहीं भाई, ये गलत बात है, दुखी नहीं होना है, ठीक है। आपको प्रसन्नतापूर्वक जो है इस तपस्या को करना है, निभाना है। अगर हमारे इस जन्म में भगवान हमें मिलाना लिखा होगा, हमें मिलाएंगे, और नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई भी आध्यात्मिक कार्य जो होता है वो आपकी आत्मा को ऊपर ही बढ़ाता है, ना कि नीचे बढ़ाता है। तो भी आपका हर तरीके से आपका लाभ ही लाभ होगा, ना कि आपको घाटा होगा। आपके दिव्य पुरुष आते हैं तो भी, वरना आपके जो है दिव्य पुरुष अगर उनकी फिजिकल बॉडी नहीं आती तो आपने तो उनकी आत्मा पा ही ली, और आपकी आत्मा को तो उद्देश्य आगे बढ़ना है ना, आगे ही बढ़ोगे आप, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते हैं, इधर जो दिव्य स्त्री है वो अपने दिव्य पुरुष की फ़ोटो देख करके इनको बड़ा प्रेम कर रही हैं, बड़ा याद कर रही हैं, देखे जा रही हैं, मतलब कई मिनट कई घंटे देखे जा रही हैं कि मतलब आप हमें याद करने कर। और आपको बताते हैं आपके दिव्य पुरुष भी उधर वहाँ पर फ़ोन में आपकी फ़ोटो देख कर जो है बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। तो ये सच है, ये सही बता रही हूँ मैं आपको। तो आपके दिव्य पुरुष भी उतना ही आपको जो है तीव्र रूप से याद कर रहे हैं। जी हाँ, वो भी आपकी फ़ोटो देख कर चुपचाप जो है अकेले याद करते हैं, रो लेते हैं, फिर आंसू पोंछ करके अपने काम पे लग जाते हैं। वो भी आपके साथ ऐसे ही कर रहे हैं। ये आत्मा का बंधन है, इसे समझिए आप, और ये बहुत पवित्र बंधन है। जी हाँ। और वो ना आपको वो समय याद कर रहे हैं जब आप प्यारी प्यारी ड्रेस पहन के उनके साथ जाते थे ना, तो आपको जब देखते थे एकटक देखते ही रहते थे। तो उन्हें ना वो पल याद आ रहा है कि मतलब कितनी प्यारी ड्रेस पहन के आई थी। वो ना आपको सारा वो एक पल याद कर रहे हैं कि आप एक मतलब उस दिन ये पहन के आए थे, आप बहुत सुंदर लग रहे थे, उस दिन आपने ये ड्रेस पहनी थी ये। तो वो ना वो पल याद कर रहे हैं कि हम कितने अच्छे से एक दूसरे से बात करते थे, समय देते थे, मिलते थे, कितना अच्छा समय गुजारा हमने एक साथ में। तो ये जो है वो इस तरीके से जो है आपकी सुंदरता को भी जो है वो मतलब याद कर रहे हैं, आपकी भावनाओं को, आपके एक्सप्रेशंस को, फेस एक्सप्रेशंस को, आप क्या क्या ड्रेसें पहनते थे, वो ना सारी चीज़ें याद करें कि कितनी प्यारी थी, कितनी सुंदर थी, कितनी क्यूट थी, मतलब कितनी अच्छी थी। जब वो और लड़कियों को देखते उन्हें लगता नहीं यार इसमें वो बात ही नहीं है जो मेरी उस दिव्य स्त्री में बात है।
वो आपको मतलब समझिए उनकी ना तीव्रता कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा। भगवान ना यही चीज़ें हैं कि दूर होने के बाद भी, इतने महीने बात करने के नहीं आप लोगों ने बात किया, उसके बाद भी तीव्रता का जो स्तर है ना वो तो कम नहीं हुआ है, वो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। सोचिए दूरी होने के बाद भी जब तीव्रता का स्तर बढ़ता जाए तो ये सच्चा प्रेम है। जी हाँ, ये सच्चा प्रेम है। वो मतलब आपके वो ना आपकी तैयार होने के तरीके को याद कर रहे हैं, आपके हेयर स्टाइल को याद कर रहे हैं। आप बड़े अच्छे से हेयर स्टाइल करके जाते थे। आपके बात करने का तरीका, आप जितने शांत और शालीन होकर बात करते थे, आपका वो जो फर्स्ट इंप्रेशन जब वो मिले थे पहली बार आपसे, वो सारी चीज़ें जो है वो रिमाइंड कर रहे हैं। और इवन आज जो सुबह की जो ऊर्जा थी ना तीव्र, वो बहुत तीव्र ऊर्जा थी, बहुत तीव्र ऊर्जा। जी हाँ, सोचिए जब आप सुबह उठते हो तो आपके पास इतना काम होता है, लेकिन आज सुबह ना दिव्य पुरुष काम कर पाए हैं और ना दिव्य स्त्रियाँ काम कर पाई है। प्लीज़ कृपया करके अपने विचार जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है, कि मतलब आपकी क्या ऊर्जा थी कि दिव्य मतलब ये देखिए सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती है। अगर 10-15% के साथ रेजोनेट नहीं करे तो वो आपकी अलग ऊर्जा भी हो सकता है आपके साथ कोई और समस्याएं हो, कोई टेंशन हो, इस वजह से आप इस ऊर्जा को नहीं पिक कर पाए हो। लेकिन मैं बता दूँ सुबह की इतनी तीव्र ऊर्जा थी कि इतना सुबह जो हर एक के घर में सुबह बहुत काम होता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सुबह उठते ही जो है ना काम होने के बावजूद भी दिव्य स्त्रियाँ भी जो है अपने दिव्य पुरुष को इतना तीव्र रूप से याद कर रही थी, इतना याद आ रही थी, इतना याद आ रही थी। और उधर दिव्य पुरुष भी जो है वो फ़ोटो लेके बैठे हुए थे, वो भी उतना ही याद कर रहे थे फ़ोटो लेकर के कि मतलब कितना हमें कितनी दूरियां आ चुकी हैं, हम बात नहीं कर पा रहे, हमारे पास समस्याएं हैं और मैंने भी उसको कुछ गलत बोला है। मतलब इतना ज़्यादा तीव्र दोनों तरफ से ये ऊर्जा थी और इसीलिए आपको उनकी ऊर्जा मिल रही थी, इसलिए आप उनको याद भी कर रहे थे, ठीक है। सुबह सुबह तो मतलब कई डीएम जो है वो मतलब ज़्यादा नहीं, बट हल्का फुल्का उनकी आँख में आंसू भी आ गए कि मतलब भगवान हम मतलब क्या हम क्यों ऐसे दूर हैं, मतलब बहुत वो भी परेशान थी। और दिव्य पुरुष भी बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे कि मतलब ये क्या हमारे जीवन में हो रहा है और कैसे हमारी लड़ाई हो गई। वो सारी बातें, सारी जो पिक्चर की रील है ना पूरी एकदम वापस से जो है रिवाइंड हो गई है। और मतलब जब से मिले और तब से लेके अभी तक जो है वो सारी चीज़ें, और वो बस एक ही चीज़ आपकी फ़ोटो देख के कहते हैं कि तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं, तुम बहुत सच्ची हो, तुम सच में भगवान की बच्ची हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ़ है, तुम बहुत सत्य बोलती हो और बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी हो। वो ये चीज़ एहसास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम में कमी थी और जो हमारी लड़ाई हुई है ना वो इस बात को एहसास कर चुके हैं। और बस वो आपकी फ़ोटो देखकर ना वो आपकी आँखों में जो है खोए हुए हैं, डूबे हुए हैं। वो मतलब उनको लग रहा है कितनी प्यारी है यार इसकी, मतलब कितनी सुंदर है ये। वो आपकी सुंदरता की भी तारीफ़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। वो अपने मन ही मन ये कह रहे हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, आप इस जो ड्रेसें पहनती थी उसमें आप इतनी सुंदर लगती थी, आप एकदम डॉल लगती थी, परी लगती थी। वो ना मतलब सारे अकेले में जो है वो सोच सोच के ना अपने आप को खुश कर रहे हैं, मतलब कि कितनी प्यारी थी, कितनी सुंदर थी, कितने आप सुंदर लगते थे, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनते थे। और वो मन में ये भी कह रहे हैं कि जब हम मिलेंगे मैं आपको तब से अपनी पसंद की जो है वो अच्छे से कपड़े दिलवाऊँगा। और आपको दिव्य पुरुष जो है वो स्वयं आपको तैयार करना चाहते हैं अपनी, जैसे जो उन्होंने एक सोच रखा है कि ऐसी मेरी अर्धांगिनी हो, वो इस तरीके से आपको स्वयं से जो है पूरा आपके श्रृंगार करना चाहते हैं। तो मतलब बहुत ही प्यारी फीलिंग्स है। ये थी पूरी जो है वो करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। और आपके क्या विचार हैं वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आप अपनी भावनाएं ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय लक्ष्मी नारायण।